दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मॉडर्न इन्वेंशंस की जिनका इस्तेमाल खास तौर पर इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10 एक्सटर्नल इमरजेंसी फायर एस्केप सूट। आग लग जाने की कंडीशन में फौरन उस जगह को छोड़ देना ही काफी बेहतर माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जहां पर उस बिल्डिंग को खाली करना उतना आसान नहीं होता और हमारे फायर फाइटर्स को अक्सर अपनी जान रिस्क पर डालनी पड़ती है, जिसके बाद ही वो बिल्डिंग से लोगों को सेफ बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके के सिस्टम को खास तौर पर बिल्डिंग्स में इंस्टॉल किया जाए तो इससे लोगों को भागने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। ये एक तरीके की फैब्रिक टनल होती है जिसे की फौरन डिप्लॉय करना होता है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, और जैसे ही इसके अंदर कोई भी जाता है तो इससे धीमे धीमे लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं। यानी कि अगर बिल्डिंग काफी ऊंची है तो ऐसे में लोग धीमे धीमे करके नीचे की तरफ उतरते जाएंगे, जो कि आग लगने की कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो दोस्तों इस तरीके के सिस्टम को खास तौर पर बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट के लिए इंस्टॉल किया जा सकता है। साथ ही हमारे फायर फाइटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट का, जिससे कि वो लोगों को आसानी से बिल्डिंग के बाहर निकाल सकें। नंबर 9 फ्लड कंट्रोल बैरियर। बरसात के मौसम में बाढ़ आना बहुत कॉमन सी सिचुएशन है, क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बरसात के मौसम में नदियां काफी उफान मारती हैं और पानी लोगों के घरों के अंदर तक आ जाता है, जिसे कि कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों देखा जाए तो ये एक तरीके का ब्लैडर होता है जिसमें कि आपको पानी फिल कर देना होता है, जिससे कि ये एक स्टेबल बॉर्डर बनाता है और ये आपके घर के अंदर बाढ़ का पानी आने से रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे आप एक पर्टिकुलर बॉर्डर बना सकते हैं जिससे कि पानी लोगों के घरों में ना घुसे। इसकी लेंथ को आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जिसे फिल करने के बाद प्रॉपर एक बॉर्डर सा बन जाएगा और पानी उसे पार करके आपकी तरफ नहीं आता है। तो काफी मजेदार सा इसका कॉन्सेप्ट रहता है, जो कि साइंस के एकदम बेसिक रूल्स को फॉलो करता है और आपको बाढ़ से भी बचाता है। तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 8 सी आर्च। दोस्तों जब भी आप किसी छोटी मोटी बोट्स पर सफर करते हैं तो आपको एक लाइफ जैकेट दी जाती है, जिससे कि अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो उसके सहारे आप पानी में तैर सकते हैं। ठीक ऐसा ही एक नेसेसरी गैजेट मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, जो कि ऐसी बोटिंग के दौरान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों दरअसल ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आपको अपनी कमर पर बांधना होता है और किसी भी तरीके के इमरजेंसी की सिचुएशन में जब भी आप पानी में होते हैं तो फौरन ये ओपन हो जाएगा। यानी कि इसमें एक आर्च जैसा बन जाता है जो कि दूर से विजिबल होता है, और अगर कोई भी आपको रेस्क्यू कर रहा है तो आप उसको दूर से दिखाई दे जाओगे। ये आर्च लगभग 5 फीट का होता है, जो कि काफी दूर से दिखाई देगा और लोग आसानी से उसके जरिए से आपको जो है ढूंढ सकेंगे। तो बोटिंग के दौरान अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे में ये आर्च आपकी काफी मदद करने वाला है। नंबर 7 ट्यूली आर्मर टॉर्नेडो शील्ड। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर टॉर्नेडो यानी कि चक्रवात काफी ज्यादा आते हैं और उन्हें काफी दिक्कत भी होती है ऐसे चक्रवातों से। तो जिससे बचने के लिए खास तौर पर इस तरीके के टॉर्नेडो शील्ड को बनाया गया है, जो कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में काफी ज्यादा काम आएगा। दोस्तों दरअसल ये एक तरीके का बैग होता है जिसमें कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि जिस समय तेज हवाएं चल रही होती हैं और पानी बरस रहा होता है और आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं होती है जहां पर आप छुप सकें, तो ऐसे में ये शील्ड काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है, क्योंकि इसे आप ओपन करके फौरन इसके अंदर जा सकते हैं, जिससे कि पानी वगैरह का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। तो इस तरीके के गैजेट को खास तौर पर बनाया गया है चक्रवाती तूफानों से निपटने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि ऐसे जगहों पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर टॉर्नेडो काफी ज्यादा आते हों। नंबर 6 यू सेफ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तैरना नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पानी में फंस जाते हैं या फिर किसी न किसी की इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा फंस जाते हैं कि वो पानी में डूबने वाले होते हैं। तो ऐसे में उन्हें रेस्क्यू करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ऐसे में आप रेस्क्यू करने जाते हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि उनको बचाने के चक्कर में आप भी ना तैर पाए। तो ऐसे में इस तरीके का छोटा सा रोबोटिक गैजेट काफी हद तक हेल्पफुल होने वाला है। दरअसल दोस्तों ये एक तरीके की ऐसी लाइफ बोट होती है जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेगी, और ऐसी किसी भी सिचुएशन आने पर आप फौरन इसे डिप्लॉय कर सकते हैं और एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर पाएंगे। जब भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन आए, कोई डूब रहा हो, तो ऐसे में आप फौरन उसे उसकी तरफ भेज सकते हैं। रिमोट कंट्रोल से इसे ऑपरेट करना बेहद इजी होता है और ये 15 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 3.5 नॉटिकल माइल की होती है, जो कि काफी बेहतर मानी जा सकती है। यानी कि इस रेंज में ये कहीं पर भी जा सकता है और बस जैसे ही इसे सामने वाला इसे पकड़ लेता है तो फौरन इसे आप वापस भी बुला सकते हैं, जो कि किसी को रेस्क्यू करने का बेहद इजी सा तरीका है। तो अगर किसी को तैरना ना आता हो, उसके बाद वो फंस जाता है पानी में, तो इस गैजेट की मदद से आसानी से उसे बचाया जा सकता है। तो काफी कमाल की टेक्नोलॉजी देखने को मिली है, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस के पास भी होनी चाहिए, जिससे कि वो आसानी से लोगों को पानी में भी रेस्क्यू कर सकें। नंबर 5 नेरिगो।
दोस्तों जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर आग लगने जैसी अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ से भागने के लिए फायर एग्जिट बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके लोग बिल्डिंग खाली कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप उन फायर एग्जिट तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे में इस तरीके का सिस्टम काफी हेल्पफुल रहता है। दरअसल ये एक तरीके की ऐसी मैकेनिकल लिफ्ट होती है जो कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करती है, यानी कि ये एक तरीके की इंडिपेंडेंट लिफ्ट रहेगी जिसका इस्तेमाल करके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाया जा सकता है। जब भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो आप फौरन इस पर जाइए और जैसे ही इसका हुक ओपन करते हैं तो फौरन ये नीचे की तरफ चली जाती है, जिससे कि आप फौरन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आ जाएंगे। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इसे ऑपरेट करना बेहद आसान होता है। जैसे ही आप इसका पैडल पुश करते हैं तो ये फौरन नीचे की तरफ आ जाएगी और आप जैसे ही उतर जाएंगे तो ये फौरन खुद ब खुद ऊपर की तरफ चली जाती है। इसे ऑपरेट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, यानी कि ये मैकेनिकल ऑपरेशन पर ही काम करती है। तो काफी कमाल का ये सिस्टम रहेगा जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काफी यूजफुल रहेगा, जिससे कि इमरजेंसी डोर्स ब्लॉक हो जाने के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बिल्डिंग से एस्केप करने के लिए। नंबर 4, स्कॉट एवलांच बैग्स। दोस्तों अगर आप कहीं हाइकिंग पर जाते हैं तो आपको अपने साथ ये बैकपैक जरूर से रखना चाहिए। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा बैकपैक होता है जिसमें कि आप अपने जरूरत का सामान तो साथ में रख ही पाएंगे, लेकिन इसका एक फीचर आपको बड़ा ही कमाल का रहेगा। लेकिन सबसे पहले बात करें अगर हम इसके स्पेस की, तो यहाँ पर हर चीज को रखने के लिए एक स्पेशलाइज जगह होती है जहाँ पर आप छोटे से छोटा सामान अच्छी तरीके से रख सकते हैं। वहीं इसमें अंदर की तरफ कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखे होते हैं जिनका इस्तेमाल आप किसी भी तरीके की इमरजेंसी के दौरान कर सकते हैं। वहीं इसमें सामान रखने के लिए प्रॉपर जगह होती है, आप इसके बाहरी हिस्सों में भी सामान को फंसा सकते हैं, जो कि एक कमाल की चीज रहेगी। लेकिन इसका सबसे कमाल का फीचर ये रहता है कि इसमें आपको एक एयर बैग भी दे रखा होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से कार में एक्सीडेंट होते ही फौरन एयर बैग ओपन हो जाते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके इसमें भी आपको एक एयर बैग मिल जाएगा जिसका ट्रिगर आपके शोल्डर पर रहता है। और जैसे ही किसी भी तरीके की एवलांच जैसी स्थिति बनती है फौरन आप इसे ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे कि सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही ये एयर बैग फिल हो जाता है, जो कि आपको पीछे की तरफ से प्रोटेक्शन देता है। और एवलांच जैसी स्थिति में इस तरीके का प्रोटेक्शन काफी हेल्पफुल रहता है और आपकी जान भी बच सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हाइकिंग वगैरह पर जाइएगा तो इस तरीके के बैग को अपने साथ जरूर रखिएगा, जो कि खास तौर पर सेफ्टी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नंबर 3, इकारोस पैराशूट रॉकेट। दोस्तों कभी कभी बीच समुद्र में छोटी मोटी बोट्स भटक जाया करती हैं, जिन्हें की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में उनके पास होता है इस तरीके का पैराशूट रॉकेट, जिससे कि वो आने जाने वाले वेसल्स को एक सिग्नल दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिससे कि आप हवा में लॉन्च कर सकते हैं और ये काफी दूर से लोगों को सिग्नल देगा, क्योंकि इससे जो रॉकेट निकलता है वो रेड कलर का साइन देता है, जो कि काफी देर तक हवा में रहता है। और अगर आने जाने वाले लोगों को ये दिख जाता है तो वो आपके लिए एक सर्वाइवल होप हो सकती है। यानी कि अगर आप भी रास्ता भटक जाते हैं समुद्र में, या फिर अगर आप किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं जहां पर आपको लोगों की मदद चाहिए हो, तो इस तरीके का सिग्नल देकर लोगों को आप अपनी तरफ बुला सकते हैं। वहीं लाइफ बोट्स में भी इस तरीके का गैजेट काफी यूजफुल होता है, जिससे कि वो लोगों को हेल्प के लिए सिग्नल दे सकते हैं। तो इस गैजेट का इस्तेमाल अक्सर नेवल वेसल्स में किया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंस भी रखता है अपनी। नंबर 2, लाइफ लिफ्ट सिस्टम शेल्टर बैग। दोस्तों बेड्स तो हर घर में होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग जनरली आराम करने के लिए करते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा बेड दिखाने वाला हूं जिनका इस्तेमाल आप अपनी जान बचाने के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये एक तरीके का नॉर्मल बेड जैसा दिखने में तो लगता है, लेकिन ये एक तरीके का ऐसा शेल्टर होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी अर्थक्वेक में या फिर ऐसी किसी आपदा में जिसमें कि आपके लिए जान का खतरा हो। जी हाँ दोस्तों, ये काफी मजबूत शेल्टर होता है जिसके अंदर आप छुप के बैठ सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि नॉर्मल तो ये एक बेड जैसा होता है, लेकिन जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो ये काफी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, जिसमें अंदर आपको एक छोटा सा शेल्टर मिल जाता है जो कि पूरी तरीके से लोहे का बना होगा। यानी कि अर्थक्वेक या फिर टॉर्नेडो जैसी स्थिति में आप अपने आप को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी कमाल का ये गैजेट रहता है, जो कि एक तरीके का शेल्टर रहेगा जिसका इस्तेमाल आप एक डबल बेड के तौर पर भी कर पाएंगे। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 1, वाइकिंग लाइफ क्राफ्ट। दोस्तों आपने टाइटैनिक मूवी तो जरूर से देखी होगी, जिसमें कि देखा होगा कि किस तरीके से लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके लोगों को बचाया जा सका था। ठीक उसी तरीके का गैजेट मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन ये गैजेट थोड़ा सा एडवांस और मॉडर्न भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके की लाइफ बोट ही होती है जिसे कि डिप्लॉय किया जाता है इमरजेंसी टाइम में। नॉर्मल देखा जाए तो इसे बड़े बड़े शिप्स में एक बॉक्स के शेप में इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर जब भी लॉन्च किया जाएगा तो ये फौरन नीचे की तरफ उतर जाता है, जहाँ पर इससे 4 बड़ी बड़ी लाइफ बोट्स बाहर
निकल कर आती है, जिसमें की बैठने की प्रॉपर जगह होती है और साथ ही साथ एक प्रोपेलर भी लगा होता है, जिससे कि कुछ दूर चलकर जाया भी जा सकता है। यानी कि इसका इस्तेमाल एक बेहतरीन तरीके से लाइफ बोट के तौर पर किया जा सकेगा, जिसमें कि काफी ज्यादा लोग भी बैठकर सफर कर पाएंगे। यानी कि ये नॉर्मल लाइफ बोट से काफी अलग होती है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा सकता है। तो इस कमाल की टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करके ये भी बताएगा कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।